हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं उन सोल फैमिली से बात करना चाहती हूँ जो मैरिड हैं और वो मेल हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं ना कि जो अपनी बीवी पे छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत हाथ उठा देते हैं। तुरंत उनका आओ ना ताओ, तुरंत मार दिए। ये नहीं पूछेंगे कि हाँ तुमने बोला क्यों, किस लिए बोला। थोड़ा समझ जाते उस इंसान की फीलिंग को, कोई मतलब नहीं, बस तुरंत थप्पड़ मार दिए। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि वो मतलब जो बातें उसे मार देते हैं, ढकेल देते हैं, धक्का मार देते हैं। कुछ नहीं पता उनको कि वो इंसान जो टॉर्चर हो रहा है, वो जो फीमेल पर्सन है, वो जो बीवी है उनकी, वो जब टॉर्चर होती है तो उनको दर्द होता है। बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, तुरंत हाथ उठा देंगे। क्यों भैया, क्यों क्यों उठाना है हाथ। आप बताइए, क्या हाथ उठाना ही एक आखिरी चारा बचा है आपके लिए। छोटी सी बात है तुरंत हाथ उठाना नहीं उठाना चाहिए। आप सोचिए जरा, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी अपने मम्मी पापा की लाडली है ना। आपकी बेटी है ना, अगर है तो उससे समझिए कि हाँ ये भी किसी की बेटी है। और जो दुख आपको अपनी बेटी के लिए फील होता है, वही तो उनके मम्मी पापा को होता है जब वो बेटी जाके बोलती है कि मम्मी आज मैं मार खाई हूँ, मम्मी आज मुझे उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। तो नहीं मारना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना कि मारने से समाधान नहीं होता। आपकी समस्या का जो समाधान है मारने से नहीं होगा। आपको हमेशा समझना है कि रीजन क्या है आखिर में। जब आपकी बीवी आपसे उलझती हैं तो ये पूछिए कि रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो पागल हैं, यहाँ से मेंटली डिस्टर्ब है कि वो आपको बेवजह बोलेंगे और आप मार दोगे। बहुत लोग तो ऐसे हैं, अगर उनका किसी से अफेयर चल रहा है, बीवी बोल दी आपके बीच में कि आप क्यों बात करते हो मेरे रहते हुए, इसकी वजह से मार देते हैं। बहुत लोग ड्रिंक करके आ रहे हैं तो बीवी ये समझाती है कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इस हरकतों का, उसकी वजह से मार देते हैं। अब बताइए बीवी कहाँ गलत है। अगर वो आपको समझा रही हैं किसी बात के लिए तो मारना ही तो समाधान नहीं है, आप मार देते हो। सोचिए आप कितना बड़ा कर्मा बनाते हो अपना। इससे भगवान खुश होते हैं आपसे? कभी नहीं होते। आपके भी अगर मान लीजिए बेटी है तो सोचिए अगर वो बेटी किसी के घर जाए और उसको कोई हाथ उठा दे तो आप क्या करोगे? आप उसको जान से मारने तैयार हो जाओगे। आप कहोगे कि अगर वो मिल जाए ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा क्योंकि उसने मेरी बेटी को हर्ट किया है। इतना होता है बेटी का लगाव। लेकिन वो बाप, उस उनसे पूछिए, उनके, आप अपनी बीवी को मारते हैं, उनके पापा से, उनके पिताजी से पूछिए कि क्या उनको हर्ट नहीं होता। इतने मतलब इतनी शान से उन्होंने जब शादी की थी, इतनी उम्मीदें लगाए थे कि मेरा दामाद राम मिला है। कहते नहीं कि जो मेरा जमाई राजा है वो राम मिला है, राम जैसा। तो राम बनिए। मारने से समाधान नहीं होगा। अगर मान लीजिए गलती से उनको थोड़ा सा गुस्सा आता भी है आपकी बीवी को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने एक पॉइंट बोल दिया और आपने मार दिया। पहले सोचो कि गलती किसकी है। अगर उनकी है तो उसको समझाओ, ना कि मारो। अगर गलती आपकी है तो उसमें सुधार करिए। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने शराब के लिए बोला तो आपने मारा तो उसमें सुधार नहीं करना है, करना है। और पीने वाले क्या करते हैं, मारेंगे फिर सुबह चल देंगे अपनी ड्यूटी करने। देखा है मैंने, मेरे यहाँ बगल में एक बेचारी महिला थी, उनके, उसका पति पता है लेबर्टी करता था, और उसके बाद पता है क्या, पी के और रात में आके पूरा हंगामा करता था अपने घर में, मारता था अपनी बीवी को। बड़ी बड़ी बेटियां हैं, सोचिए शर्म नहीं है उन्हें। पुलिस आई, उसकी बीवी ने कंप्लेन किया, पुलिस आई लेके चली गई। और फिर बेचारी बीवी का पता है क्या था, उसके अंदर की दया देख के फिर पीछे पीछे चली गई उसे छुड़ाने के लिए। तो बीवियां ये होती हैं, कोई अपने पति का गड्ढा नहीं खोता, अच्छाई के लिए रोकती हैं। अगर बोलती है कि आप मत पियो तो मत पीजिए, भगवान से डरिए। अगर आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। भगवान को पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए। मतलब जब ये वीडियो आपको मिली ना तो आज से ये शपथ ले लीजिए, खा लीजिए कसम की, हाँ, कि आज अगर ये वीडियो मिली है तो आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है भगवान का ही ये संदेश हो। मेरे भगवान, मेरे हनुमान बाबा, यूनिवर्स, उन्होंने ही मुझे भेजा हो आपको समझाने के लिए, तब भी आप सुधर जाइए। तो भगवान को पकड़िए। भगवान को पकड़ने का कोई ऐसा डोर और नहीं है कि आप पकड़ के उनको बांध के रखोगे, नहीं। भगवान को पुकारा जाता है, दिल से आवाज लगाई जाती है, अपनी सोल से पुकारा जाता है भगवान को। कहना पड़ता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए इस नकारात्मक ऊर्जा से, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। जो आप उस पर हाथ उठाते हो आपकी कोई गलती नहीं है,
सब नेगेटिव एनर्जी है। वो कब आती है आपके अंदर, जब आप भक्ति पूजा पाठ छोड़ देते हो, तो आपकी बीवी के अंदर भी आएगी नेगेटिव एनर्जी और आपके अंदर भी लड़ाएगी, झगड़ा कराएगी, कलेश रहेगा घर में। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको गुस्सा आता है तो हाथ मत उठाइए, सिर्फ भक्ति पकड़िए, नाम जाप करिए और भगवान के पास बैठ के 10 मिनट, कोई पूजा पाठ नहीं आता, राम 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 लगाइए 10 मिनट तक यही आवाज। ये वो राम इतने दयालु है ना कि आपकी एक राम से ही वो सुन लेंगे। गया वो एक राम बोले, गया उनकी कान में वो आवाज, उनको पता चल गया कि मेरा बच्चा पुकार रहा है, उसको मेरी जरूरत है, तुरंत आएंगे आपके पास। लेकिन हाथ मत उठाना गलती से। समझ लेना कि आज कोई एक सोल अपनी सोल से रिक्वेस्ट कर रही है कि गलती से हाथ मत उठाना। बस गुस्सा है, भगवान के पास जाना और कहना कि बाबा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं। भगवान आपको कहेंगे, भगवान खुद आपको समाधान दे देंगे उस समस्या का। ठीक है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।